नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ ललित और हमारी टीम आज मौजूद है मधुबनी शहर के बड़ा बाजार मोमिन टोला में। गांधी सेना के बैनर तले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने की है। तो आइए सुनते हैं वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर 77वीं पुण्यतिथि पर आज हम लोग गांधी सेना के आयोजन में उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए खुशी का क्षण है कि हम लोगों के बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा जी भी यहाँ मौजूद हैं और हम लोगों के वार्ड पार्षद जमील अंसारी और करीब मैं सबका नाम जानता हूँ। रियासत भाई हैं, शाद सोहराब आलम हैं, पुलिस जी हैं, कपिल जी हैं, कैसर भाई हैं, नदीम साहब हैं, चांद बाबू हैं और इस तरह से सबीर साहब हैं, लाल साहब हैं, समीउल्लाह भाई हैं, गुलाम मोहम्मद नन्हे हैं, अजय प्रसाद है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इसी तरह से पूरे देश में इसको किया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि अपना 2 शब्द गांधी जी के पुण्यतिथि पर कहें। आज गांधी सेना के सौजन्य से इस कार्यालय में गांधी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। निश्चित रूप से गांधी जी सिर्फ देश की स्वतंत्रता के कर्णधार नहीं थे। गांधी जी देश को स्वतंत्रता की आम भूमिका सिर्फ नहीं थी। गांधी जी की जो सोच थी, जो गांधी जी का विचार था, उनकी ज़्यादा प्रासंगिकता है कि आज भी गांधी जी की जो सोच और विचार और उनके सिद्धांत, उनकी आइडियोलॉजी है, वो विश्व में उनके लोग मानने वाले हैं। सारे विश्व में गांधी जी की आज प्रतिमा लगी हुई है, जबकि हमारे देश में एक ताकत जो नफरती ताकत है, जो नफरत को फैला रही है, जो गोडसेबाजी है, जो गोडसे को महिमा मंडित करती है, उनके विचारों पर चल रही है, वो गांधी जी को आज जो है उनकी आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके इतिहास को झुठलाने में लगी हुई है। हमें इस बात से सचेत रहना पड़ेगा कि इनकी जो नफरत भरी सोच है, जो झूठ प्रोपेगेंडा फैला करके गांधी जी हो, स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू या अन्य नेता है, उनको जो उनके कद को छोटा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो हम देश के सारे नागरिकों का ये कर्तव्य है कि जिन महापुरुषों को महात्मा गांधी को सारा विश्व मान रहा है, जिनको सारा विश्व महिमा मंडित कर रहा है, अगर देश के कुछ जो है अराजक तत्व अगर इन्हें नहीं मानना है, तो हमें अपने गांव में, समाज में, दबे में, शोषित कुचले में लोगों को जा करके महात्मा गांधी और देश की जो स्वर्ण आजादी का स्वर्णिम इतिहास है, उसके बारे में जा करके बताना होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। अब हम लोग के वार्ड पार्षद जमील अंसारी से निवेदन करेंगे कि आज के इस पुण्यतिथि विला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। मैं अपने 2 शब्दों से हम लोगों को आज 77वां पुण्यतिथि दिवस के मौके पर हमारे गांधी सेना के जितने भी लोग इकट्ठा हुए, जहाँ इन चीज़ों को मनाया, पुण्यतिथि को मनाया, सभी का शुक्रिया। गांधी जी ऐसे अस्तित्व थे, गांधी जी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको देश ही नहीं दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। आज भी जो पैदा होता है, जो बच्चा 10 साल 12 साल का है, वो भी गांधी जी के आइडियोलॉजी को मानता है और पढ़ना चालू करता है, देश में नहीं दुनिया में। और कई ऐसी जगह इनकी मूर्ति आज भी लगी हुई है। ये जो 77वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं, देश के बाहर भी लोग मना रहे हैं। इसीलिए हर आदमी को चाहिए, हम रहे न रहे, आप रहिए न रहे, लेकिन गांधी जी का नाम जिंदा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा। जिंदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गांधी सेना के बैनर तले ये आज का कार्यक्रम रखा गया है और वो कार्यक्रम यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है। मैं हिंदुस्तान के नौजवानों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आज ये जो देश जिस गोडसे और जिस आत्मघाती लोगों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है, उसमें गांधी जी को समझने की जरूरत है, उनके आदर्श को समझने की जरूरत है। यही मेरा नौजवानों से खास करके मैं गुजारिश करूंगा, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चीज़ को जरूर समझें। हमारा देश कैसे बचेगा? वो बचेगा तो नेहरू जी के नीति और गांधी जी के नीति के बुनियाद पर बचेगा। इसीलिए मैं गांधी सेना के तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो गाँव कस्बे में जा करके गांधी जी के विचारों को आम करें। यही मेरी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए गांधी सेना के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। आज गांधी सेना के दफ्तर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और ये पुण्यतिथि मोमिन टोला में ही नहीं, पूरे देश और पूरी
दुनिया में मनाई जा रही है और करीब करीब हमको लगता है कि सारी पार्टियां ये मनाती हैं। आपको यह स्मरण होगा कि 30 जनवरी 1948 को आरएसएस के एक सदस्य नाथूराम गॉडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या कर दी। पूरा देश जिसको स्मरण करता हो, पूरा देश सत्य, उनके बताए मार्ग सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाता हो, वैसे पूजनीय राष्ट्रपिता पर गोली चलाना बल्कि देश पर और भारत माता पर गोली चलाने के बाद हम इस वक्त नफरत भरे माहौल में देश के लोगों को, मधुबनी जिला के लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि गांधी का मार्ग ही हमारे देश को उन्नति दे सकता है, ताकत दे सकता है, एकता दे सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि हमें आजादी आसानी से नहीं मिली, उसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शौकत अली, ऐसे तमाम शिखर नेतृत्व ने इस मुल्क के लिए लड़ा, तब जाकर हमारा मुल्क आजाद हुआ। और उस आजादी का एक उस जमाने का पहला आतंकी संगठन के रूप में नाथूराम गॉडसे ने बापू की हत्या कर दी। और इस वक्त फिर नाथूराम गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले जो लोग हैं, मैं देश की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा रास्ता बने, जो लोग नाथूराम गॉडसे और उसकी विचारधारा पर चले उसको सजा और प्रावधान फांसी का होना चाहिए। क्योंकि ये नफरती लोगों की वजह से देश में एक जो हमारे एकता और अखंडता का मार्ग था उसको कुचलने का प्रयास किया गया है। क्योंकि एक छोटी सी महफिल में हम और आप एकताबद्ध होकर के वैसे लोगों का प्रतिकार करें जो देश में नफरत फैलाते हैं, देश को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, हमारी कौमी एकजुटता, कौमी एकता को तोड़-ताड़ करना चाहते हैं। सरकारें आती और जाती हैं, पार्टियां बनती और बिगड़ती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की पहचान नहीं बल्कि दुनिया की पहचान है। अब मुझे गर्व है इस बात पर कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज पूरा विश्व स्मरण कर रहा है। किसी साथी ने कहा उनकी तमाम जगह प्रतिमाएं लगी हुई है। ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसमें संघ के कुछ लोग, आप नितिन गडकरी को लीजिए, उनके विचारधारा को लीजिए, वो भी संघ के लोग हैं, लेकिन उनसे पूरे देश में प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक तरफ जो नफरती मूवमेंट बनाया जा रहा है वो गौरवादी मूवमेंट है, उसको कुचलने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।